This is the only college in whole New Zealand which can give you admission even if you are from a different background. Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to go deep down in early childhood education. We are going to discuss about NZTC and their early childhood program, which is a graduate certificate level 7, and we are going to discuss each and everything regarding this program. So watch this video till the end so that you get the complete information. इस कोर्स को करने के क्या क्या फायदे हैं, NZTC की कैटेगरी कौन सी है, कितनी उसकी फीस है, कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट हेयर इन दिस वीडियो, सो दैट कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं NZTC को, तो हम आपकी पूरा ऑफर लेटर लाने से लेकर आपका वीजा लाने तक और इवन बियॉन्ड दैट आई कैन हेल्प यू आउट। आई हैव पर्सनली विजिटेड जहाँ से NZTC एफिलिएटेड है, विच इज़ अ कैटेगरी 1 कॉलेज, तो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ से आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो NZTC के पास जो अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम है, इट इज़ अ 1.33 ईयर्स लॉन्ग प्रोग्राम। इसकी जो टोटल फीस है दैट इज 37,423। इसमें आपकी 36,000 जो है वो आपकी ट्यूशन फीस है, $1,302 जो है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, $66 आपकी फी है उसकी इंश्योरेंस है, उसके बाद $30 का आपका ID कार्ड है, और आपकी पुलिस वेटिंग फीस है जो कि है $25। अब ये पुलिस वेटिंग क्या होता है ये भी अभी आपको पूरी वीडियो में पता लगेगा। इसके कुछ जो फायदे हैं वो ये हैं कि ये एक ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम है। तो ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपको डायरेक्टली जैसे ही जॉब लगती है उसके बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आपको अगर PR चाहिए तो आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन न्यूजीलैंड। ऑल्सो आपके पास अर्ली चाइल्डहुड टीचर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको NZTC help करता है। So you would not have to worry about where should I go for the registration, how it will be done. College is going to help you out with the entire process. So the best benefit about NZTC program is that it's a blended program. Blended program means कि 95% of the program is delivered online. That means कि आप पूरे न्यूजीलैंड में कहीं पर भी रह सकते हो, जहाँ पर भी आपको जॉब मिल रही है आप उधर अपनी जॉब कर सकते हो, आप वहाँ रह सकते हो। आपके स्पाउस को मिलता है ओपन वर्क परमिट, मीन्स कि दे कैन वर्क इन any location in any part of the country for any number of hours, and they can earn while you study. Even you get 20 hours per week of work visa, तो means कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ 20 hours काम कर सकते हो। Now next point is कि यहाँ पर पढ़ने की requirement क्या है। तो पहली requirement जो start होती है वो होती है आपकी education qualification से, कि अगर आपके पास BEd की डिग्री है और आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या पिछले 1-2 साल में ग्रेजुएट हो, तो आपको कोई डरने घबराने की बात नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। इसके बाद आते हैं कि जिनका बैकग्राउंड BEd नहीं है वो क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आपका बैकग्राउंड BEd का नहीं है बट यू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। दिस इज द ओनली college in whole New Zealand which can give you admission even if you are from a different background but you have teaching experience. So that is the best case scenario where the student who is planning to go and do the early childhood program which is in the green list, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। बट आपको ये मेक श्योर करना है that you will be teaching the students which are 5 years or under। तो आपके पास वो जो बच्चों के साथ डील करने की जो स्किल्स हैं वो होने चाहिए। अगर वो आपके पास हैं और आप यू डोंट माइंड टेकिंग केयर ऑफ द किड विच आर बिलो 5 years ऑफ एज, देन यू आर गुड टू गो। इसमें कोई मेल बायस नहीं है, फीमेल बायस नहीं है, और एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई दिस इन द इंटरव्यू, ऑल्सो इन द visa SOP, which we can help you of course, but you would need to be make sure कि आप ये चीज कर पाओगे। अगर आप ये कर सकते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ स्पाउस का मैंने बताया कि योर स्पाउस विल गेट ओपन वर्क परमिट। इवन योर किड्स, इफ यू हैव किड्स, दे कैन ऑल्सो स्टडी इन न्यूजीलैंड फॉर फ्री। मीन्स कि जो भी बच्चे 5 साल से ऊपर हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं वो वहाँ पर पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं, यू वांट टू टेक योर किड्स अलोंग, वी कैन हेल्प यू आउट विद देयर वीजा एज वेल, एंड यू कैन टेक योर स्पाउस एज वेल एज योर किड्स एंड दे कैन स्टडी देयर। सो एक की फीस पे आपके जो स्पाउस हैं उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, आपके बच्चे हैं उनको स्टूडेंट वीजा मिलेगा। यू वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस। नाउ लेट्स गेट डीप इनटू
कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे व्हेन यू अप्लाई, एंड कौन सी स्टेज पे इंटरव्यू होगा, कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। सो पहले मैंने जैसे बताया कि आपकी जो डिग्री है वो होगी, आपकी डिग्री चाहिए, आपकी 10th 12th डिग्री, पासपोर्ट, आपका आइल्स का स्कोर और पीटी का स्कोर। सो आइल्स का स्कोर नीड्स टू बी 7 bands ईच और पीटी ऑफ 65 ईच। तो चारों मॉड्यूल, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन चारों मॉड्यूल्स में आपके 65 एंड अबव होने चाहिए या फिर 7 bands एंड अबव होने चाहिए। देन अगर आपकी बीएड में डिग्री नहीं है तो आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। पीसीसी विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एज वेल एज द वीज़ा, तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है। फिर होगा आपका एक, जब आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, आपका न्यूमरेसी एंड लिटरेसी का होगा आपका टेस्ट। इस टेस्ट में वो ये देखते हैं कि आपकी न्यूमरेसी और लिटरेसी क्या स्टैंडर्ड की है। आपका एक कैरेक्टर रेफरी रिपोर्ट जाएगी जो कि आपके किसी भी कलीग, आपके किसी भी एम्प्लॉयर या फिर आपकी जो टीचर्स हैं उनको वो फिल करके देना होगा। इसके बाद आएगा पुलिस वेटिंग सर्विस फॉर्म जो कि न्यूजीलैंड के लिए है, तो जिसकी फ़ीस अभी मैंने पहले आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि ये लोग चार्ज करते हैं, तो वो आपको पे तब करना है जब आप वहाँ पर फ़ी पे करोगे, दैट इज़ इवन आफ्टर AIP विच इज़ अप्रूवल इन प्रिंसिपल। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि AIP क्या होता है। तो आपको वो फ़ी पे करनी है जब आपका वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। और इसके बाद आते हैं आपका कंसेंट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म और एक आपकी पासपोर्ट की फ़ोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तब आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा जिसके बेसिस पर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। नाउ अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कितने फंड्स की ज़रूरत है? देखो, फंड्स की ज़रूरत आपको है आपकी टोटल ट्यूशन फीस जो कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $37,423। इसके बाद आपको 1.33 ईयर्स के लिए अराउंड 27,000 आपके पास होने चाहिए न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस के हैं। इसके अलावा आपके पास एडिशनल 2 to 3 लाख होने चाहिए जो आपके टिकटिंग के लिए होने चाहिए। टोटल इन टोटल अगर आपके पास 35 लाख के अराउंड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो वीज़ा के लिए। 35 लाख के अलावा आपके जो स्पाउस होगा उनको अराउंड 5 to 7 लाख शो करना है इंक्लूडिंग किड्स, उसमें उनका वीज़ा लग जाएगा। नाउ ये जो आपका खुद का जब वीज़ा लगेगा तो ये जो फंड्स हैं आपके, दैट नीड्स टू बी एटलीस्ट 3 months ओल्ड विद जस्टिफिकेशन कि ये फंड्स आपके पास आए कहाँ से थे। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो एजुकेशन लोन में आपकी जो EMI है दैट शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ द स्पॉन्सर। सो फॉर एग्जाम्पल आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है और आपकी EMI जो है वो 40,000 रुपये है, तो 40 × 12 दैट मेक्स 4,80,000। तो जो आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी जो टोटल ITR है वो 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो केस है तभी आप इमिग्रेशन से अप्रूव करा पाओगे जब आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एब्सोल्युटली बैंग ऑन होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जितनी भी फंड्स हैं, चाहे वो आपके FD में हैं, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट में हैं, चाहे वो करंट अकाउंट में हैं, या आपने कोई म्यूचुअल फंड्स बाय किए हुए हैं, या फिर आपके पास रिटायरमेंट के फंड्स आ रहे हैं, या आपके कोई स्पॉन्सर हैं जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो आपको सारी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। जब तक आप वो सारी जस्टिफिकेशन नहीं दोगे तब तक आपको वो वीज़ा नहीं देंगे। इस पूरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन का हो, चाहे वो वीज़ा के लिए हो, वी आर हेयर टू हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस। आई एम श्योर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में उसके बाद भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरीज होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस। जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, आपके पास एजुकेशन में गैप है, या फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस में गैप है, या आपको SOP लिखने में प्रॉब्लम है, या फिर आप IELTS नहीं क्रैक कर पा रहे हो, या फिर आपकी फंडिंग में आपको कोई लगता है कि कोई इशू है, हर चीज़ का एक कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो सकता है। तो वी आर हेयर टू गिव यू दैट सोल्यूशन। ऑल यू नीड टू डू इज गेट इन टच विद अस। देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू विल क्लिक दैट लिंक you will get in touch with us and we'll be more than happy to help you with the entire process. So thank you for watching this video. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VSE. We shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.